हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए कितनी खस्ता है, एकदम आराम से टूट रही है, खाने में भी एकदम मज़ेदार है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 तरह का स्नैक्स लेकर के आई हूँ जो बहुत जल्दी बनेगा बिना किसी झंझट के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। दोस्तों मैंने 3 कप मैदा लिया है। आप देखिए मैंने कप को बिल्कुल बराबर से नापा है, ना ऊपर ना नीचे। अब मैंने 1/4 कप जो मैदा बची थी वो ले ली है। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून अजवाइन ली है। थोड़ी सी अजवाइन और ली है जिसे मैंने क्रश करके डाल लिया है। इसके बाद मैं स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी। अब मैं मोयन के लिए ऑयल डाल रही हूँ। मैंने जिस कप से मैदा को नापा था उसी कप से मैंने मोयन को भी लिया है। इसके बाद मैंने लिया है मेथी। दोस्तों ये ताज़ी मेथी है। आज हम ताज़ी मेथी की मठरी बनाएंगे। अब जितनी भी चीज़ें हमने मैदा में डाली हैं उसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। फ्रेंड्स ये मसाले आप मैदा में जितनी अच्छी तरह से मिलाएंगे आपका नाश्ता उतना ही अच्छा बनेगा, मठरी उतनी ही खस्ता बनेगी। आज हम इसी बैटर से आपको कई सारी चीज़ें बना करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने दोनों हाथों से मैदा को अच्छी तरह से मसल कर मिलाया है। इससे सभी मसाले बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। आज की मेथी की मठरी को बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मोयन इतने अच्छे ढंग से मिल गया है कि इसे दबाने पर लड्डू बन रहा है। अब मैंने जिस कप से मैदा नापी थी उसी कप भर करके मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे गूँथ लेंगे। हमें इसका बहुत सॉफ्ट डो नहीं लगाना है और ना ही बहुत मुलायम हो। बस मीडियम जैसे आप पूड़ी का आटा लगाते हैं ठीक उसी तरह से आपको इसे लगाना है। अब देखिए जिस कप में मैंने पानी लिया था उसमें थोड़ा पानी बच भी गया है और पूरी मैदा हमारी डो के रूप में तैयार हो गई है। अब इसे दूसरे बर्तन में रख कर हम एयर टाइट कर देंगे इसे हमें आधे घंटे का रेस्ट देना है। आधे घंटे हो चुके हैं। देखिए मैदा फूल करके कितनी अच्छी हो गई है। चलिए इसे बर्तन में से निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए फिर से इसे मसल कर ठीक कर लेते हैं। तो दोबारा से डो की नीडिंग हो चुकी है। अब मैंने एक टुकड़ा लिया, उसे मैंने लंबे आकार में कर लिया। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े करूँगी। दोस्तों आज हम मेथी मठरी बना रहे हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट तो लगती है, साथ ही साथ खस्ता भी बहुत होती है। आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। आज हम छोटी मठरी बनाएंगे। अगर आप चाहें तो बड़े बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं, बड़ी मठरी भी बना सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर पहले भी मठरी की रेसिपी को शेयर किया है, लेकिन वो बेसन मसाला मठरी थी। वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। मैं आपसे कहूँगी अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विज़िट कीजिए और आपको उस रेसिपी को देखने का मौका मिलेगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जा करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए डो के हमने जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसे मैंने गोल कर लिया, बीच में अंगूठे में से दबाया और उंगलियों की सहायता से किनारे किनारे में उसमें बढ़ा लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं दोबारा से नीडिंग कर रही हूँ, उसको मैंने गोल किया। अब देखिए मैंने अंगूठे से उसको प्रेस किया और किनारे किनारे उंगलियों की सहायता से बढ़ा लिया। बस इसी तरीके से आपको सभी मठरियों को बनाना है। दोस्तों एक बार फिर से देखिए, नीडिंग कीजिए, उसको हल्का सा गोल कीजिए, चपटा कीजिए, अंगूठे से दबाइए और किनारे किनारे उंगलियों की सहायता से बढ़ा दीजिए। खास चीज़ देखिए इसकी थिकनेस एकदम बराबर है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना पतली। देखिए आपको सभी मठरी इसी तरीके से बनानी है, कहीं मोटा कहीं पतला मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको तलने में दिक्कत आएगी। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया था, वो गर्म हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट गर्म हुआ है या नहीं। तो डो का छोटा सा टुकड़ा लेकर के मैंने तेल में डाला। अब ये एकदम परफेक्ट गर्म है। फ्रेंड्स इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि जब आप इसे डालें तेल में तो नन्हे नन्हे से बुलबुले आए, बस आप समझ लीजिए ये तेल एकदम गर्म है। फ्लेम को आपको एकदम लो रखना है। फ्रेंड्स बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे या तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो मठरी आपकी ऊपर से जल जाएगी, अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेगी। इसलिए आपको खास ध्यान रखना है कि घी, तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल जिसे आप यूज़ कर रही हैं मठरी को बनाने में वो एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। तो देखिए ऑयल के ऊपर कैसे बुलबुले आ गए हैं। जैसे जैसे ये पकेगी बुलबुले एकदम कम होते जाएंगे। मैंने आपको फ्लेम को दिखाया एकदम लो है। सभी मठरी को आपको ऐसे ही लो फ्लेम में तलना है, बिल्कुल भी आपको फ्लेम तेज़ नहीं करनी है। मेरी इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मठरी को ऐसे ही डाल के नहीं छोड़ देना है, उन्हें बीच बीच में चलाते रहना है। इस तरह से चलाते हुए आप उन्हें पकाइए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो करके सिक कर आएंगी। फ्रेंड्स देखिए इन्हें पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगा है। फ्रेंड्स पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में अगर आप सेकेंगी तो ये जल जाएंगी। गाइस इस बात को मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि इस स्टेज पर गलतियाँ हो जाती हैं और पूरी मेहनत बेकार हो जाती है।
दोस्तों मेरी बताई हुई बातों का आप खास ध्यान रखिएगा। आपका नाश्ता या कोई भी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। देखिए एक बैच को मैंने तल करके निकाल लिया है, दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया। अब देखिए इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे पकाना है। मैंने मटरी को डाला। अब आप देखिए अभी जब मैंने उसे थोड़ा सा चलाया तो ऊपर से ये वाइट है। और ये जो आप झाग देख रहे हैं, जैसे जैसे मठरी पकेगी ये झाग अपने आप कम होता जाएगा। चलिए जब तक मठरी पक रही है हम दूसरी चीज़ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने डो को लिया, उसको मैंने अच्छी तरह से मसल लिया। इसी तरह से आपको हथेली की सहायता से मसल कर डो को तैयार करना है। अब इसके मैं 2 टुकड़े कर लूँगी और इसे मोटाई में बेल लूँगी। दोस्तों एक पर्सनल बात आपसे शेयर करती हूँ। कोई भी त्यौहार होता था मेरी मम्मी इसी तरह से नाश्ता बनाती रहती थी, कई तरीके की चीज़ें बनाती थीं और ये मठरी की रेसिपी मैंने उन्हीं से सीखी है। आज ये रेसिपी बनाते हुए मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आई। उनके हाथ के बनी हुई चीज़ों में जो स्वाद था वो आज भी मैं बहुत मिस करती हूँ। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा भी उनकी तरह आपको बता पाऊँ तो शायद बहुत मुझे खुशी होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने एक टुकड़े को गोल बेल लिया, उसके बाद मैंने दूसरा टुकड़ा फिर से गोल बेला और उसी पूड़ी के ऊपर रख करके दोबारा फिर से बेल दिया है। इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, आपको मोटा ही रखना है। तो देखिए चाकू से अब मैं इसे कट कर रही हूँ। दोस्तों ये साखें काटते समय आप ध्यान रखें कि आपको चाकू एकदम सीध में खींचते हुए नहीं चलाना है। देखिए खींचते हुए चलाएंगे तो ये मैदा नीचे की तरफ आएगा और साखें अच्छी नहीं कटेंगी। आपको चाकू को ऊपर नीचे ऐसे चलाते हुए कट करना है। इन साखों को काटने के लिए शेप आप लंबा या कैसा भी रख सकते हैं, आपकी पसंद है। तो देखिए मैंने सभी साखों को कट कर लिया है। इसी तरह से आप भी कट कर लीजिए। फ्रेंड्स एक ही डो है और उसमें देखिए कई तरह की रेसिपी बन गई। तो देखिए दूसरे बैच की जो मठरी हमने डाली थी वो भी तल करके तैयार हो गई है। अब मैं साखों को इसमें डाल लेती हूँ। फ्लेम को मैंने धीमा ही रखा है। दोस्तों एक बैच की मठरी को पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है और बराबर आपको इसे चलाते हुए पकाना है। आपको मठरी को डाल करके ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, चला दीजिए। 1 से 2 मिनट बाद आप फिर से उसे चला दीजिए और देखिए इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए पका लीजिए। साखों को डाले हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और देखिए इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। ठीक इसी तरह से आपको भी पकाना है। देखिए ऑयल का झाग भी एकदम कम हो गया है। इसकी खास बात यही है, जैसे जैसे ये पकती रहेंगी झाग एकदम कम हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए मठरी सेक करके आ गई है, मैंने तोड़ कर दिखाया कितनी खस्ता है। इसी तरह से साखों को भी देखिए वो भी एकदम खस्ता बनी है। तो इस दिवाली ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में और मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। अब देखिए दोस्तों खास बात, आज के डो से मैंने मेथी की मठरी बनाई और मेथी की साखें बनाई। ठीक इसी तरह से मैंने काजू की मठरी को बनाया है और मैंने प्लेन मठरी को भी बनाया है। चलिए प्लेन मठरी मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, ये भी कितनी खस्ता बनी है। दोस्तों कोई भी फ़र्क नहीं है, डो को बिल्कुल वैसे ही मारना है जैसे हमने अभी मेथी की मठरी के लिए मारा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जो सादा बनाएंगे उसमें आप मेथी मत डालिए, आपकी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही बनेंगी जैसी आज की बनी हैं। तो फ्रेंड्स समय को बचाने के लिए मैंने आपको सीक्रेट तरीका बता दिया। अब मैं जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली, टेक केयर, कीप शेयरिंग, बाय बाय।